Hello children, welcome to your maths video class. Children, today we are going to start a revision of chapter 1. Chapter 1 of your maths textbook, and the name is 3-digit numbers. 3-digit numbers. So, without wasting time, we will revise the whole chapter step by step, question by question. Okay? Open your book, page number 14. Page number 14. Page number 14. Children, first of all, we have to understand how 3-digit numbers are formed. How 3-digit numbers are formed. Forming of 3-digit numbers. Forming 3-digit numbers. Forming 3-digit numbers. 3-digit numbers को कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आपने पर्ल्स देखी है, मोती देखी है, छोटी छोटी मोतियां जो होती हैं जिससे माला बनती है, गार्लैंड बनता है, वो छोटी वाली मोती है. तो हम मान के चलते हैं, ये कितनी मोती है? ये एक मोती है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ये 10 मोती हैं, ठीक है? ये 10 पर्ल्स है जिससे कि माला बनते हैं, ठीक है? और पर्ल में जो छेद होता है, होल होता है छोटा सा, ठीक है? ये पर्ल्स है. ये कितने पर्ल्स हैं? दे आर 10 पर्ल्स. 10 मोती है. अब हमने इन मोतियों का एक माला बना दिया, ठीक है? इसको फिर से बना देती हूँ पर. वेट अ मिनट. नाउ ये माला बन गई, ठीक है? कितनी माला है ये? हाउ मेनी गार्लैंड्स आर देयर? कितनी है ये? 1. एक माला है ये, ठीक है? कितनी माला है? 1. ओके, बट हियर 10 पर्ल्स या 10 बीड्स हैं, ठीक है? 10 बीड्स हैं, सिंगल 10 बीड्स हैं, जिससे हमने एक माला रेडी की. उस माला में कितने बीड्स हैं? उस माला में 10 बीड्स हैं, मतलब 10 बीड्स मिलाकर हमारा एक माला रेडी हुआ, ठीक है? दिस इज 1. ओके, नाउ व्हेन वी मेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. एक और माला रेडी हो गई. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब यहाँ पर 3 आपको दिख रहे गार्लैंड से 3 माला है, ठीक है? 1 2 3 कितने हैं? 3. सब में 10 बीड्स हैं. सब में 10 बीड्स हैं. सारे माला में 10 बीड्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने 10 हैं? 10 कितने हो गए? एक 10, 2 10 और 3 10. 3 10 है ना? 1 10 2 10 एंड 3 10. तो ये कितना है? 3 10 है. ये कितना था? 1 10 था. एक ही है जिसमें कि 10 बीड है. एक माला में 10 बीड है, तो ये 1 है. 1 ही माला है और उसमें 10 बीड है, ठीक है? तो ये 1 10 है
यहाँ पर देखो ये 1 10, 2 10 और 3 10, तो ये कितना हुआ 3 10s, 3 10s होगा। ऐसे ही अगर और हम बना दें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now how many tens are there? इसमें भी 10 beads है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है. Now we have how many tens? Now we have 6 tens. 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10 and 6 tens. इसी को अगर हम बढ़ा दें और हम 10 ऐसी माला बना दें, अगर हम 4 और माला बना दें, 1 2 3 and 4, अगर हम 4 और माला बना दें जिसमें कि 10 10 बीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब ये हमारे कितने 10 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 टेंस हैं. हर माला में 10 बीड्स हैं. हर माला में 10 बीड्स और टोटल कितनी माला है हमारी? 10. तो 10 टेंस. 10 टेंस का मतलब कितना हुआ? 10 टाइम्स 10. 10 टाइम्स 10 का मतलब क्या हुआ? ये पूरा मिला देंगे तो 10 10 टेंस मतलब 10 टेंस आर 100. कितना बीड्स हुआ इसमें? 100. 10 टेंस आर 100. अब इतना समझ में आया? ये जो मालाएं हैं हर माला में 10 10 10 10 बीड्स है. तो ये 10 माला है और हर माला में 10 बीड्स है, तो 10 टेंस हुए ना. 10 टेंस. एक 10 2 10 है ना. 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 and 9 10 and 10 10. तो 10 टेंस आर 100. कितने बीड्स हो गए हमारे? टोटल 100. ठीक है. तो ये जो है कॉन्सेप्ट हमारा 3 डिजिट का आ गया. हमने लिखा 1 0 0. हमने क्या लिखा? 1 0 0 मतलब 1 2 3. कितनी डिजिट हो गए हमारे? 3 डिजिट्स. कितने डिजिट्स हुए? ये 3 डिजिट्स हो गए है ना. 100 जब हम लिखते हैं तो उसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 and 2 0 मिला के कितने डिजिट्स हुए? 3 डिजिट्स. कितने डिजिट्स हुए? 3 डिजिट्स. तो इसको हम पढ़ेंगे. इसको जब हम पढ़ते हैं तो ओके. ये पूरा जो मिला है दिस इज 100 बीड्स है इसमें, है ना. पूरे इसमें मिलाकर 100 बीड्स हैं. यहां हम इसको बोलेंगे 100. We'll call it 100. ये पूरा क्या है? 100 है. और अगर हम इसमें एक माला और मिला देते हैं, ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 9 and 10. हमने एक और माला इसमें मिला दी, मतलब 10 और आ गया, तो इसको हम बोलेंगे 110. 110. क्या बोलेंगे इसको? 110. ये 100 है और उसमें 10 और जो लगा दिया तो हो गया हमारा 110. कैसे? हमने लिखा 100 और उसमें प्लस किया ये 10, तो हो गया हमारा 110. 110 भी 3 डिजिट नंबर है. 110 भी 3 डिजिट नंबर है ना. तो ये हमारा हुआ
100 plus 10 110, 100 plus 10 110, ठीक है। देखिए जब आप वंस टेंस 100 लिखते हो, when you write वंस टेंस 100, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ये जो इसको आप यू राइट वंस के नीचे 0, टेंस के नीचे 0 और 100 के नीचे 1, ओके। अच्छा, अब ये जो 10 है, 10 इसको कैसे लिखेंगे? हमारा ये 10 है, वंस हमारा कुछ नहीं है, ये 10 ही है, देयर इज नो वन, एक बीट नहीं है, तो वंस के नीचे 0 और कितने टेंस है? टेंस कितना है ये? हाउ मेनी टेंस आर देयर? एक ही टेंस है, तो टेंस के नीचे हम 1 लिखते हैं एंड देन वी ऐड एंड इट बिकम्स 110, इट बिकम्स 110। देखिए फिर से इसको मैं बताती हूँ विदाउट ड्रॉइंग नाउ। वंस टेंस 100, हमने लिखा 0 0 1, ये हो गया हमारा 100, इट इज 100, ओके। व्हेन वी राइट 10, तो 10 में वंस का जो प्लेस है वो क्या है? 0 है, कोई भी वंस नहीं है, तो 0 और टेंस कितना है? 1, ऐसे लिखा। और जब दोनों को हम ऐड करेंगे इट विल गिव 110, इट विल बी रेड एज 110। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। आपके पास है फिर 100 है, हमने 100 है, 100 है आपके पास, और उसमें हमने डाला ये आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ अगेन, वो जो 10 माला है वो नहीं बना रही हूँ। आप अंडरस्टूड है कि 100 जो हमने 10 जो गार्लैंड्स बनाए थे, माला बनाए थे, वो उसी का ये 100 है, उसी का ये 100 है। और उसके बाद ये एक मोती है, ये एक और मोती है और ये एक और है, ये 3 बीड्स और हैं, ठीक है। ये 100 है और ये 3 अलग अलग बीड्स हैं जिसकी माला नहीं बनी है, ये अलग अलग 3 बीड्स हैं। तो ये 100 है और ये कितना है? 3 है, ये 10 नहीं है, दिस इज सिंगल बीड्स, सिंगल 3 बीड्स। तो ये कितना हुआ? 100 और ये कितना है? 3 है, ओनली 3, 103। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने लिखा 100, 1 टेंस 100, तो 100 ऐसे लिखा। 3 क्या है? 1 है, 3 क्या है? 1 है, क्योंकि 1 2 और 3 है, तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 3। टेंस कुछ नहीं है, ठीक है, और 100 भी कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 103, 103, एंड इट इज अ 3 डिजिट नंबर। 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स है, दिस इज 3 डिजिट नंबर्स। ये सिंगल जो है ये 1s है, ठीक है, 1 1 2 1 एंड 1 1 2 1 एंड 3 1 है, ठीक है, 1 1 2 1 एंड 3 1, तो 3 1s है, 3 क्या है? 1s है, इसीलिए हमने 1s के नीचे 3 लिखा है, दिस इज 1s को, इसके नीचे हमने 3 को लिखा क्योंकि 3 1s है। नेक्स्ट हमारा है now we have to add numbers with 100, we have to add numbers with 100। और अगर आपको, मैंने सिर्फ ये 100 यहाँ लिख दिया है, ठीक है, अब इसके साथ आपको फिगर्स देखना है, यू हैव टू ऐड अकॉर्डिंगली। आप फिगर देखेंगे और अकॉर्डिंगली उसके साथ फिर आपको ऐड करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। चिल्ड्रन पेज नंबर 15 पे ये ड्राइंग्स पहले से बनी हुई हैं, तो अकॉर्डिंगली आई विल राइट एंड यू विल सी, अकॉर्डिंगली आई विल राइट एंड यू विल सी, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ दिस। ये ड्राइंग थोड़ी टफ है, ये मैं बना नहीं सकती हूँ, इसलिए आपको सिर्फ मैं नंबर्स लिख के समझाऊंगी,
ठीक है, हमने लिखा वंस, साइड में लिख देते हैं सो दैट वंस, टेंस एंड 100. Ones, tens and 100, and then here you have to write numbers, then number names. Okay, now the number is 101. नंबर इज 101. तो आप कैसे लिखेंगे? 101 है. ओके, तो 100 पे 1 है, टेंस पे कुछ नहीं है, एंड 101. इट विल बी रेड एज 101. 101. और लिखेंगे इसको ऐसे ही. अगर हम इसके बॉक्स बना दें, this is 101, and spelling will be 101. Okay, 101. Next, 106. Here 6 is ones, 0 is tens, and 1 is 100. 6 क्या है? ones है. tens कितना है? 0 है. और 100 कितना है? 1 है. 106. तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 106, and spelling will be 106. 106. Okay, then we have 120. 100 कितना है? 100. 101 है, और उसके बाद है 20. Okay, so now here 120. Here this 0 जो क्या है? ones है. ones के क्या है? 0 है. tens कितना है? 2 है. और 100 कितना है? 1 है. Okay, tens is 2, 100 is 1, and ones is 0. 120. 120, और इसको हम लिखेंगे ऐसे 120. 120, and spelling will be 1 HUNDRED 20 TWENTY 120. Okay, next is 140. 40. इसको कैसे? यहाँ पे वंस क्या है? 0. टेंस कितना है? 4, एंड 100 कितना है? 1. तो हम पढ़ेंगे इसको 140. 140. We will write it like this, and spelling is 140. 140. Okay. Next, नेक्स्ट है हमारा 152. 152. टेंस में है 50, वंस में है 2, और 100 में तो 1 है. ये इसको 50 पढ़ेंगे. 50 मतलब 5 tens. 5 times 10. 5 times 10 is 50. 5 बार 10 10 10 करेंगे तो कितना आएगा? 5 times 10 is 50, और 2 क्या है? ones है. ठीक है, 2 है ones. मतलब अगर आप बीट्स के फॉर्म में सोचें तो 2 होती है
उसके बाद 5 माला है, हर माला में 10 बीड्स है, ठीक है। तो 5 क्या है, टेंस है, 5 टेंस मतलब 50, 5 टेंस मतलब 50 और ये 100, तो इसको हम लिखेंगे 152 एंड द स्पेलिंग विल बी 100 का स्पेलिंग आप लिखेंगे 1HUNDRED 100 FIFTY 50 and 2, okay, 152 152. Next 160 160, इसमें क्या है, वंस में क्या है, 0 है, टेंस में क्या है, 6 है और 100 में क्या है, 1 है। 60 मतलब 6 टेंस, 6 माला है जिसमें कि 10 बीट है, ठीक है। मैं आपको बार बार माला और बीट्स का एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज आई हैव ड्रॉन दैट। और आपकी बुक में माचिस की तिलिया बनी, एक माचिस की डिब्बी है, एक मैच बॉक्स है, ठीक है। आप ये मान के चलो एक मैच बॉक्स है और उसमें क्या है, 10 मैच स्टिक्स है, ठीक है। उसके अंदर 10 मैच स्टिक्स है, मैच बॉक्स में 10 मैच स्टिक्स है। तो 6 मैच बॉक्स में 10 हुआ, तो कितना हुआ, 6 10s are 60, 6 10s are 60। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 160 एंड स्पेलिंग विल बी 160 160, okay। Now moving on to next, इसको रब कर देते हैं। स्टूडेंट, एज आई वाज टेलिंग यू कि आपकी बुक में मैच बॉक्स बना हुआ है और उसके हिसाब से ड्राइंग है। जैसे ये एक मैच बॉक्स है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 जो है वो माचिस की तीलियां बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 6 बॉक्स हो गए, माचिस के बॉक्स होंगे, मैच बॉक्स, और सब में कितना है, 10 है, सब में 10 मैच स्टिक्स है। वो जो माचिस की तीली है वो 10 है सभी में। बॉक्स कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6, सब में कितना है, 10 है, सब में 10 है, ठीक है। तो 6 times 10, 6 times 10, एक बार 10, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, मतलब 6 बार 10, 6 बार 10, या ऐसे करते हैं 6 times 10, कितनी बार 10 है ये, 1 2 3 4 5 6 times 10, तो कितना होगा, 60, 10 20 30 40 50 60, है ना। तो वही आपको बताया था कि 6 times 10 is 60, 5 times 10 is 50, 4 times 10 is 40, 2 times 10 is 20, ठीक है। 5 times 10 is 50, 4 times 10 is 40, 3 times 10 is 30, 2 times 10 is 20 and 1 10, okay। चलिए उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जो हमारा बचा हुआ है, हमने 160 कर लिया था, नाउ वी हैव 174, 174। वंस कितना है, 4, टेंस कितना है, 7 और 100 कितना है, 1, मतलब एक बार 100 है, ठीक है। 10 कितनी बार है, 7 बार है, 10 कितनी बार है, 7 बार है, मतलब एक बार, 2 3 4 5 6 और ये 7, ओके। 7 बार 10 है और
वंस कितना है? एक। कितने वंस है? 4। 1 1 2 3 एंड 4। कितने वंस है? वंस कितने हैं? 4 है। ओके, 100 हमारा 1 है। तो अब देखिए 10 20 30 40 50 60 70 70 टेंस हो गए। वंस कितना है? 4। 1 2 3 4 एंड 100। तो इसको हम बोलेंगे 174। इसको लिखेंगे हम 174 एंड द स्पेलिंग इज 174 174 Got it? 174. Next, 183. 183 वंस कितना है? 3। वंस कितने हैं? 3। तो 1 2 3 3 हमारे पास वंस हैं। टेंस कितना है? 8 हमारे पास टेंस है। 1 10 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे पास टेंस है। और 100 कितना है? 1 ही है। ओके, तो 100 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, कितना हुआ? 80 हुआ। 10 20 30 40 50 60 70 80 हुआ। ये कितने टेंस है? ये 8 है। टेंस कितनी बार 10 लिखा है? ये 8 बार। हाउ मेनी टाइम 10 इज रिटन? 8 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम 10 इज रिटन? 8 टाइम्स। 8 टाइम 10 लिखा है, मतलब 80। 10 20 30 40 50 60 70 80 8 टाइम्स 10 तो हो गया 80। ओके, वंस कितना है? 1 2 3 3 वंस हो गया। और 100 कितना है? 1। तो 183। You will write 183 and the spelling is 183 183। आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। 183। नेक्स्ट इज 190। 190। नाउ वंस में क्या है? 0, कुछ भी नहीं है। एक भी वंस नहीं है। ठीक है, टेंस में कितना है? 9 है, मतलब 9 बार 9 है। टेंस कितने हैं? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस है। कितने टेंस है? 9। और 100 कितना है? 1। एक ही बार 100 है। ठीक है, और वंस क्या है? एक बार भी नहीं है। तो 100 कितना है? 1 है, तो हमने 1 लिखा। 10 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 लिखा। 9 टेंस है ना, तो 9 लिखा। और वंस कुछ नहीं है, इसलिए 0 लिखा। तो 9 टेंस मतलब इसको हम पढ़ेंगे 90। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो इसको हम पढ़ेंगे 90। ठीक है, तो हम लिखेंगे 190 190। ठीक है, and then we have one more number and that is यहाँ पर वंस 0, टेंस भी एक भी नहीं है। 100 कितने हैं? 2। 100 और एक और 100। कितने 100 है? 200। 100 और एक और 100। हाउ मेनी 100 आर रिटन हियर? 2। तो मैंने इधर 2 लिखा। नो टेंस नो वंस, तो हम
इसको लिखेंगे and spelling is 200. ठीक है, स्पेलिंग इज 200. आई होप ये आपको 3 डिजिट नंबर्स जो है ये आपको समझ में आ रहा होगा. रीडिंग 3 डिजिट नंबर्स. चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. आज तो हमने स्टार्ट किया है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे. This 3 digit numbers, we have many more exercise on this topic, but that we will do in our next video. आज के लिए इतना ही. रिवाइज कीजिए इसको और कोई डाउट है you can clear that. Okay, thank you.